ठीक है आरजू, आप रहिए मेरे साथ, आगे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं हम अब आपको ये बता देते हैं कि ये जो सीजेपी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी पूरे देश के जेंजी की आवाज बनना चाह रही है। आप देखिए ये चाह क्या रही है, जेंजी की आवाज बनना चाह रही है विदेशी फंडिंग के जरिए। देश के युवाओं को भड़काने का भी आरोप लग रहा है। सीजेपी के नेता आंदोलन के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए जुटे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या छात्र सीजेपी को अगवा नहीं मान रहे और हंगामा करवाने वालों को बढ़ा रहे आगे? सीजेपी छात्रों को अपने फायदे के लिए उकसा रही है, क्योंकि कई ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं। तो सीजेपी पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्या आखिरकार जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी छात्रों के नाम पर, उनके लिए आंदोलन करने के नाम पर, क्या उनकी आवाज बन पा रही है या फिर उनके नाम पर अपने नाम को चमकाने की कोशिश है? ये अब बड़े सवाल है जो उठने लगे और इसीलिए सीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई बार कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बाकायदा उकसाने का काम किया जा रहा है, बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए और खुद की पहचान जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए सीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और कई बार तो विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अब इस पूरे आंदोलन का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये शुरू हुआ था अब आप देखिए कि ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहरहाल अब देखना तो ये है कि क्या आने वाले समय में, अब देखिए आज शाम क्या हो सकता है सीपी में। दूसरी आशंका यह कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद हो सकता है, ये आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है। तीसरी आशंका क्या है, हिंसा से बचाने की कोशिश हुई क्योंकि बार बार वहां पर स्थिति खराब हो जा रही है अगर आप देखें। चौथी आशंका क्या है, सीजेपी की चेतावनी के बाद अलर्ट जो है वो दिया गया है। तो पहली आशंका क्या है, सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि जब देखिए हम बातचीत कर रहे हैं तो लगातार सरकार की तरफ से पहली कोशिश तो यही है कि इस पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए ठीक किया जाए, बातचीत के जरिए, क्योंकि देखिए खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 प्रस्ताव जो है हम बातचीत के भेज चुके हैं, उसके बावजूद भी बातचीत पर बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो आखिरकार मंशा क्या है? अगर बातचीत होगी नहीं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा क्या? सीपी बंद का मतलब क्या है? अगर आप अब इस सवाल का जवाब क्या है? पहला कारण ज्यादा बच्चे इकट्ठा ना हो, ये सबसे पहले रीजन होगा। खनाट प्लेस पर असामाजिक तत्व ज्यादा ना पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दूसरा कारण है पुलिस से छात्रों की झड़प ना हो, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। तीसरा कारण क्या है, सीजेपी की चेतावनी के बाद जो अलर्ट है वो दिया गया है। तो ये वो कारण है सीपी बंद का मतलब, और ये कारण है कि आखिरकार क्यों सीपी दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस को, और उस पर यहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर जो छात्र हैं वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, जो पुलिस है उनकी लिंचिंग करते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी परिस्थिति से जो विपरीत सिचुएशन है वो ना हो, इसीलिए यहां पर कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और सीपी बंद का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया, और कहीं ना कहीं आप देखना तो यह है कि क्या आने वाले समय में 6:30 बजे तक के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद से रेस्टोरेंट वगैरह बंद करें, क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब कुछ तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, और ये तस्वीरें जो है वो अब आप देखिए, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि किस तरह से ये जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं, जैसा कि आप